क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, 2 वाला जो क्वेश्चन था वहाँ तक अपनी हो गए थे। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का, ठीक है। तो 3 जो प्रश्न तीसरा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पे P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। परिमेय संख्या हम बहुत अच्छे से जानते हैं। परिमेय संख्या होती काय के रूप में, परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में जहाँ पे Q बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि हमें P/Q के रूप में लिखना है जहाँ पे Q बराबर ना हो 0 के। तो पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल में करा चुका हूँ, जल्दी से करेंगे इस बार थोड़ा, क्योंकि ये डिटेल में वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले जब भी जितने के ऊपर बार लगा हो, मैंने बताया था जिस संख्या के ऊपर भी बार लगा हो, अगर 1 के ऊपर बार लगा है, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है 6, 1 के ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या है उसके ऊपर बार लगा है तो कितने का गुणा, 10 का गुणा। अगर मान के चलिए 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है दशमलव के बाद तो कितने का गुणा, 100 का गुणा। मतलब जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 0 का गुणा। तो यहाँ पे कितने के बार लगा हुआ है, 1 का बार। तो इसको सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, इसको अगर अपन ऐसे लिखेंगे 0.6666 और डॉट 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 लगा दो। इसका मतलब ये है, अब इसको मिक्स नहीं करना आप, ये अलग चीज़ है। इसका मतलब ये 0.6 के ऊपर बार है, मतलब 6 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो 6 है वो बार बार आ रहा है। तो इस पूरे समीकरण को हम मान लेते हैं x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.6666, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम करेंगे अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था जितने के ऊपर बार लगा हुआ, ये मैं उदाहरण में बता चुका हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है 6 के ऊपर बार, यानी कि कितने का गुणा, 10 का गुणा। कितने का गुणा, 10 का गुणा। दोनों तरफ करना पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो अगर इसमें से कुछ घटेगा तो इसमें से भी घटेगा, इसमें गुणा होगा तो इसमें भी गुणा होगा, भाग होगा तो दोनों तरफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब 10 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से एक संख्या बाहर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब वहाँ पे लिख लोगे 10 का जो गुणा है वो दोनों पक्षों में करने पर। तो यहाँ करोगे तो यहाँ जाएगा 10x, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 बाहर आ जाएगा। तो 6.666 कितने थे, 4 6 थे तो 3 बचे, और ये क्या कर दिया अपन ने, डॉट डॉट लगा दिया। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइड में, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। तो ये हो गया 10x, ये हो गया समीकरण, ये 10x बराबर 6.666, 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करते थे, 2 में से 1 को घटाते थे। कराया मैंने उदाहरण, भूलना नहीं। 10x में से इसको घटा देंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर जाएगा। ये 6 देखिए, 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 6 दशमलव लगाएंगे, ये सारे के सारे हट जाएंगे। ये यहाँ पे एक और 0 लगा लो, चलो एक और 6 लगा लो। तो ये 6 में से 4 6 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो 9x बराबर कितना आया, 6। हमें चाहिए x की वैल्यू। जब भी x की वैल्यू चाहिए होती है, x को यहीं रखो, बाकी सब कहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू चाहिए, 9 उधर जाएगा, यहाँ का में है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो 6/9 बराबर लिखेंगे। अब देखिए ये 6/9 लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 9 जो है वो 3 के गुणनफल में आते हैं, मतलब 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 2 बार तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2/3। देख लिया आपने। उनने हमसे क्या बोला था कि जो 0.6 के ऊपर बराबर थे, यानी 0.6 के ऊपर बार है, उसको हमें क्या लिखना है, परिमेय संख्या में। तो हमने इस पूरे को क्या मान लिया था, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। यानी कि जो 6 के ऊपर बार था उसको हमने परिमेय संख्या में कैसे लिख दिया, 2/3। अब देखिए हर लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पे Q बराबर क्या है, 3। 0 नहीं होना चाहिए था तो नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 2/3। यानी कि 0.6 को हमने जब परिमेय संख्या 6 के ऊपर बार को हमने जब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया तो क्या लिखा, 2/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये उदाहरण में मैं करा चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपको थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये सवाल हो चुके हैं अपने, नहीं तो आप बोलोगे सर थोड़ा स्पीड में हो रहा है। सारी चीज़ें मैं पिछले में करा चुका हूँ एग्जाम्पल में, पिछली क्लास में। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, जो भी आपको दिक्कत जा रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
0.47 के ऊपर बार। यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई, क्या आ गई, 0 दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, अरे यार एक सेकंड, क्वेश्चन है आपका 0.47 के ऊपर बार। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10 का। कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो इसको वैसे लिखेंगे अपन 0.47, यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही, 7 की, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। हमने दे दिया इसको समीकरण नंबर 1, और सॉरी इसको बराबर लिखना है x के बराबर, तो वो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। 10 का दोनों कितने के ऊपर बार था, 1 के ऊपर, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, दोनों तरफ करना है। मैंने पहले ही बोला था दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x, और बराबर हो जाएगा कितना, देखो 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सिर्फ 4 बाहर आएगा, 7 बाहर नहीं आएगा। क्या आएगा, 4 बाहर, तो 4 हमने बाहर लिया, और ये क्या बचा था, 0, यहाँ पे बचेगा 7 7 7 7, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर वही चीज़ समीकरण में से 1 में से 2 को घटा दो, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 9x, बराबर हो जाएगा 4 में से 0 जाएगा 4, 7 7 में से कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा। देखो अब ये था 7, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। दशमलव के बाद क्या बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। यहाँ पे जो 4 7 है, एक 7 और लगा लो, तो ये जो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 से 4 हट जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 9x बराबर कितना गया, 4.3। हमें चाहिए x की वैल्यू, x कहाँ है, x की जो 9 है वो कहाँ है, गुणा में, उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 4.3/9, सॉरी 4.3/9। अब देखिए ये दशमलव में लगा हुआ है, दशमलव भी हमें हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 तरीके होते हैं आपके पास, या तो ये 0 हटा दो, ठीक, दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा दो, या फिर दोनों तरफ 10 से गुणा और 10 से भाग कर दो, 10 से गुणा और 10 से भाग, ठीक है। या फिर सीधा सीधा कर लो आप, ये सब कन्फ्यूजन में ना पड़ो। दशमलव को हटाया 1, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, वो 0, तो हमने क्या कर दिया, 43/90। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 43/90। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 43/90। इतना क्लियर है, 43/90 हमारा आंसर आ गया। x बराबर 43/90। तो 0.47 को जब हमने परिमेय में लिखा तो क्या आ गया, 43/90। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। 0.4 सीधी सी बात है। इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखना है पूरी प्रश्नावली में, कि जितने के ऊपर बार हो हमें उतने का गुणा करना है, मतलब उतने 0 का। 1 के ऊपर बार है तो 1 0 का, 2 के ऊपर बार है तो 2 0 का, ठीक है। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.001, 0.001, तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, आवर्त। अब यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर आवर्त लगा है, मतलब कितने का गुणा, 3 0 का गुणा, मतलब कि 1000 का गुणा। कितने का गुणा, 1000 का गुणा। अब हम करेंगे 1000 का गुणा दोनों पक्षों में। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे 0.001, सॉरी 001, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1। अब हम करेंगे क्या, देखना, अभी हम करते थे 10 का गुणा या 100 का गुणा। 3 के ऊपर आवर्त लगा है, मतलब कि हमें कितने का करना है, 1000 का गुणा। तो 1000 का दोनों पक्षों में, इधर भी और उधर भी। तो 1000 का इधर करेंगे तो 1000 x बराबर 1000 का यहाँ गुणा होगा तो 1 2 3 चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो देखो ये 001 बाहर आएगा, देखना 001, दशमलव के बाद लगा दिया हमने 001, और ये फिर लिख दो 001, और ये डॉट 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 रहेगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या होता है, अगर दशमलव के बाद 0 लगे हैं और फिर अंक लिखा है तो वो तो वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 लगे हुए हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद जो ये इस तरफ जो अंक होते हैं उनके आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, और इनके जो पीछे 0 लगे होते हैं, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएँ होती हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 0.50, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है उधर, और 0 की इधर कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसा लिख दोगे कि 0.5 तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जो 2 0 हैं इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1.001, ठीक है। फिर वही चीज़ 2 में से 1 को घटा दो, तो यहाँ पे 1000 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 999
x बराबर हो जाएगा आपका, एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा 0 0 1 0 0 1, ये सब हट जाएंगे। तो 999 बराबर 999 x बराबर क्या आ गया 1। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए है तो उधर ले जाओ, किसको 999 को, तो 1/999। तो हमें क्या मिल गया, एक x बराबर 1/999, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। ये हमारा 0.001 के ऊपर बार, उसको हमें क्या करना था, परिमेय में लिखना था, तो 1/999 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको चाहिए हो तो आप लिख लो, नहीं तो मिटा दो। ये हमने लिख दिया परिमेय संख्या में, जहाँ पर q बराबर नहीं है 0 के, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अगर आपको जरा सी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। और कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ पढ़ाने की, तो जो भी आपको कमी लगती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बात आती है, हमें अगला संख्या करना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, ये मिटा दें, चलिए हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये भी वही चीज़ आ गई है। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में लिख दूं, ये चौथा क्वेश्चन है, तो ये लिखा हुआ है 0.9999 डैश लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, जो बिंदु बिंदु लगे, इसका मतलब ये है कि 9 आता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 9 के, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि 0.9 के ऊपर आवर्त, तो ये क्या क्वेश्चन नहीं बन जाएगा आपसे? नहीं बनेगा क्या? 1 के ऊपर आवर्त है तो क्या करना है, 10 से गुणा दोनों पक्षों में। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको ठीक है x के बराबर रख दो, x का 10 का गुणा उधर, 10 का गुणा उधर। अब आप बोलोगे सर 10 का गुणा क्यों? क्योंकि कितने के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, 1 के ऊपर, तो 10 का इधर और 10 का उधर, फिर बड़े में से छोटे को घटा दो, बन जाएगा। नहीं बने तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है आपका 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सीधी सीधी बात ये है कि जब तक आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सीधी सी बात है, आप भाग देते जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1/17। क्वेश्चन कह रहा है 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? देखिए, उनका सीधा सा कहना ये है कि सबसे पहले आपको ये पता करना है, जो पुनरावृत्ति होती है ना, कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है 1.232323, तो हमें ये पता चल रहा है कि 2323 की पुनरावृत्ति हो रही है। या अगर यहाँ 1 लिखा होता, 1 लिखा होता, तो 231 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि 1/17 का ये पता कीजिए कि ऐसे कितने अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब हमें 17 से 1 में देना है भाग, और ये चेक करना है कि यहाँ से कहाँ तक संख्याएं जा रही हैं जिनकी पुनरावृत्ति होगी। तो जब तक पुनरावृत्ति होने वाले अंक रिपीट नहीं होते हैं, हमें उनको क्या करना है, भाग देते जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1/17। देखिए, उन्होंने बोल भी दिया है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें क्या करना है, विभाजन क्रिया करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे काय में, 1 में। 17 से भाग देंगे 1 में। अब देखिए, अगर आप एक बार भी पहाड़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि 0 बार पहाड़ा पढ़ना है। कितने का? 17 का। 17 का शून्य में पहाड़ा पढ़ोगे तो 17 शून्यम शून्य बचेगा 1। यहाँ लगा देंगे हम दशमलव। ठीक है, दशमलव लगा दिए। अब आप बोलोगे सर ये 0 बार पहाड़ा क्यों पढ़ा? तो देखिए, मैंने आपको शुरू से ही सिखाया कि कई बार 0 का भी महत्व होता है। 0 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। मैंने 17 का 0 बार इसलिए पहाड़ा पढ़ दिया क्योंकि दशमलव लगाना था हमें। डायरेक्ट दशमलव लगाते वो ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है, दशमलव लगाने का ये सही नियम होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब आप यहाँ पे कितने भी 0 रख सकते हो। 1 0 रखा, अभी भी छोटा है। 17 से एक बार भी पहाड़ा पढ़ोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 0 और रख देंगे। अब हमने जब यहाँ पे एक बार दशमलव रख दिया, अब दशमलव नहीं रखेंगे, अब सीधे आप 0 रखते जाओ। तो 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 100 से ज़्यादा ना हो, तो 17 पौने 85। ठीक है, 17 पौने 85। ये बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया था। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 है, अभी भी छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, 1 0 और रख देंगे। अब कितना हो गया, 150। अब हमें 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 150 से ज़्यादा ना हो, तो 17 पौने 85। ठीक है, 17 छक्के कितना हो जाएगा, 102, 17 7 119 और 17 8 136। 17 8 136। ठीक है, 17 8 136।
ये। अब हम क्या करेंगे, जीरो से 6 घटेगा नहीं तो ये इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएंगे 10, 10 में से 6 गए कितने बचे 4, इसने इसको हासिल दे दिया था, बचा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा कितना 1, हो गया कितना 14, 1 लगा दिया 0 तो हो गया कितने 140। अब देखो 140 फिर वही बात, ये 136 अभी हमने लिखा हुआ था तो ये ज़्यादा करीब था तो कितना आ गया 136, बचेगा कितना 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, ये इसने इसको हासिल दे दिया था। देखिए हासिल देने का नियम ये होता है जब भी आपके पास को कभी कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके पास कोई सामान कम पड़ जाता है तो आप अपने पड़ोसी के पास जाते हो कि भाई मुझे सामान दे दो ताकि हम अपने मेहमानों का स्वागत कर सकें। अब ऐसे ही इसके साथ है कि देखो ये 0 था, ये फक्कड़ थे, इनके पास कुछ नहीं था तो इनने क्या किया, बाजू वाले पड़ोसी के पास गए, बोले हमें कुछ तो दे दो, हमारे घर मेहमान आ गए तो इनने इनको बोले कि हम 1 दे देंगे आपको। तो जब इसने इसको 1 दे दिया तो ये हो गए थे 0, ये हो गए कितने 10, तो 10 में से 6 गए तो 4 और ये बचा कितना 3, क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया था, कितना दिया था 1, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब 4 के मान है 40, 4 के मान है 40। अब बोलोगे 40 कैसे, तो भाई 0 तो अपन रखते ही जा रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे 40, यहाँ देखो ये वाली संख्या बढ़ती जाएगी, थोड़ा नीचे लिख दे रहा है ये 40, ठीक है 40 लिखा हमने। अब हमने लिखा 40, अब आप क्या करोगे 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे 40 से ज़्यादा ना हो तो 17 दूनी 34, सीधी तो बात है 17 दूनी 34। देखो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6 उतारेंगे क्या 0, हो गए कितने 60, 17 पौने 85 ज़्यादा हो गया, ठीक है 17 चौके 68 ज़्यादा हो गया, 17 तिया 51, 17 तिया कितना 51। 10 में से 9 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, 6 5 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा कुछ नहीं 1 0 और लगा देंगे 17 पौने 85। 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, ये बचा कितना 9 में से 8 जाएगा ये बचेगा 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं बचेगा 1 0 और लगा देंगे तो हो जाएगा कितना 50। अब आपको देखना 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। 10 में से 6 जाएगा कितना 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, इसने इसको हासिल दे दिया था, बचे कितने 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो ये होगा 16, 17 से छोटे हैं तो हमने लगा दिया 0, हो गए कितने 160, यहाँ लिख लेते हैं 160। अब 160 में अपन को 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना हो कोई 160 से ज़्यादा ना हो तो 17 × 136 और 17 नंबर 153, 17 नंबर 153, ठीक है तो यहाँ लिख देंगे 153। अब 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, 6 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं, यहाँ लगाया 0, ठीक है 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 17 पौने 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, बचेगा कितना 2, ठीक है फिर लगाया 0, 17 एकम 17, ये बचा कितना 3, फिर क्या करेंगे फिर हो गया 3, अब हमने लगाया 30, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा 17 एकम 17, फिर बचेगा 3, सॉरी 3 ही बचे, 10 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया कितना 1, तो ये हो गए 130, कितने हो गए 130। अब हमें 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 130 से ज़्यादा ना हो तो 8 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे, तो जब आप 7 बार पढ़ोगे तो कितना जाएगा 119, सॉरी ये बचा 10 में से 7 गया कितना बचा 3 और ये बचा कितना 1, ठीक है और यहाँ लगा दिया हमने 0, तो 130 हो गया, वो डिस्टर्ब कर रहा है 130 हो गया। अब हमें पढ़ना है कितनी बार 7 बार, 7 बार हमने लिख दिया था तो 100 कितना आ जाएगा 19, ठीक है 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 और यहाँ पे बचा कितना 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, हो गया कितना 11, तो 11 मतलब 110, ठीक है 110। अब फिर वही बात आ रही है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि वो ज़्यादा ना हो तो कितनी बार 6 बार, तो कितना आ जाएगा 102, 102, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कुछ नहीं बचा 8 के माने 80, 17 पौने 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौके 68, कितना हो जाएगा 68। देखिए जहाँ रिपीट होने लगे वहाँ बता देना, तो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, ये बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, 120। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 120 से ज़्यादा ना हो तो ये पढ़ा अपन ने कितने बार 9 बार, कितने बार 9 बार, तो कितना आ जाएगा 153, सॉरी 9 बार नहीं पढ़ेंगे पागल हो क्या। 17 का पहाड़ा 120 अपन को ऐसे पढ़ना है कि ज़्यादा ना हो तो अपन कितने बार पढ़ेंगे 17 एकम 17 दूनी 34, 17 पौने 85, 17 छक्के 102 और 17 सत्ते 119, ये आ गया।
10 में से 9 गया, बचा 1, यहाँ पे 31, यहाँ पे 31। अब देखिए ये आ गया 1, क्या आ गया 1। अब वहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ था, अपन ने 1 से शुरुआत करी थी। अब हमें क्या करना है, अगर आप वहाँ से शुरुआत करोगे तो फिर से ये वाली संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। कौन कौन सी? 5 8 8 2 3 5 2 3 8 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ये थी अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब ये अंक होंगे बार बार रिपीट। तो कितने अंक हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जब उनने हमसे पूछा था कि ऐसे अंक बताइए जिनकी पुनरावृत्ति अधिकतम होगी, यानी कि बार बार इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। टोटल कितने अंक हैं? 12। तो ये अंक जो हैं, जब हमने भाग विधि करी, जब हमने भाग दे के देखा, तो हमें पता चला कि इन अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार होगी। तो अधिकतम अंक कितने हैं? 12। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कोई भी अगर आपको गलती लगती है, मैंने भी थोड़ा जल्दी किया है ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अगर आपको कहीं कमी लगती है, कोई आंसर गलत लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप समझते रहना। और अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो अगले दिन आप क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसी क्लास में पूछ सकते हो, मैं रोज़ कमेंट चेक करता हूँ, ठीक है। इसको मैं साफ़ कर दे रहा। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब अगर आपको कोई भी डाउट जाता है, कोई भी आपको लगती है दिक्कत जा रही है कहीं पर भी, तो आप एक बार ज़रूर पूछिएगा। और जरा से भी लगती है कि अच्छी वीडियो है तो आप उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, P/Q कोष्टक में Q बराबर 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए उनने हमसे बोला है कि आप हमें ऐसी बताइए संख्याएं, मन से बोला है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक 7, ठीक है, 7 ले लिया, आपने ले लो 1 ले लो, चलो ठीक है 1। तो हम ले लेते हैं 1/5 और हमने ले लिया 19/2, ठीक है, और हमने ले लिया 16/10, ठीक है। अब देखो आप, अब उन्होंने बोला हमसे कि हमें बताना है कि शांत दशमलव है कि नहीं है, तो फिर हमने सबसे पहले क्या लिया, अपने मन के उदाहरण ले लिए। अब ये क्यों लिए 5, 2 और 10, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, या आपको जब क्वेश्चन हल करूंगा खुद समझ में आ जाएगा कि ये दोनों मैंने उदाहरण क्यों लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, जो नीचे संख्या होती है उसमें ऊपर से भाग देना होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 10, अब देखिए भाग देना मैं कई बार सिखा चुका हूँ, बेसिक में भी है, आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप बेसिक में जाके ये भाग देना सीख सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा। तो देखो 5 का जब अपन 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हमारा शांत दशमलव हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे अपन, 2 इनाम 18, बचेगा कितना, 1 भाग नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है, 9.5 आ जाएगा आपका। 2 9 18, बचा 1, अपन ने लगाया दशमलव, 2 पंचे 10। अब आप यहाँ पे देखोगे 16, तो सीधी सी बात है, इसको रख दोगे आप 1.6। ये देखिए कितने जीरो थे, 1, तो हमने लगा दिया 1 अंक बाद दशमलव। तो देखिए ये सारे शांत दशमलव हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ये उदाहरण क्यों लिए, तो देखिए ये ऐसी संख्याएं हैं कि 5 है, 2 है, 10 हो गया, ये जब भी हर में होते हैं, क्या 5, 2 या दोनों का गुणनफल जो कि होता है कितना, 10, तो हमेशा जो आपका दशमलव होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। इनके अलावा अगर कोई और होगा तो वो बिल्कुल अशांत, मतलब अशांत ही होगा, शांत नहीं होगा। या तो ये दोनों में से कोई एक हो या इन दोनों का कोई गुणनफल हो। जैसे कि ये देख लिया अपन ने, 1/5 का 0.2, 19/2 का कितना आ गया 9/5, और 16/10 का 1.6। तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा यदि जो हर हैं, यानी कि जो हर है, हर की जगह पर क्या अंक हो, 5 हो, 2 हो या दोनों का गुणनफल हो, तो वो हमेशा कैसी होगी, शांत होगी, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। जब भी आपका हर में क्या होगा, 5 होगा, 2 होगा या दोनों का गुणनफल होगा, जो कि कितना है 10, तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। तो आप लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए मैं लिखा दे रहा, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत होता है जब उनके हर में 2, 5 या उनका गुणनफल हो। गुणनफल हो, गुणनफल यानी कि कितना हो, 10 हो। कितना हो, 10 हो। ठीक है, गुणनफल हो, कोई भी गुणनफल हो तो हमेशा क्या होगा, 2 और 5 होगा तो दशमलव संख्या प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 2 और 5 का कोई भी गुणनफल हो या फिर सीधा सीधा 2 हो। ठीक है, देखिए 2 और 5 का गुणनफल ऐसा नहीं कि 10 होगा तो हमेशा होगा, 4 भी हो सकता है। 2 का गुणनफल 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 पंचे 10, तो कुछ भी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसको मैं मिटा देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखिए ये सीधा सीधा उदाहरण है, आपको लिख लेना है। ऐसी परिमेय क्या बोला उन्होंने, ऐसे 3 संख्याएं लिखना है तो सीधी सी बात है, 0 दशमलव रिपीट कर दीजिए, 0.110। ठीक है, फिर कर देंगे 1110। ठीक है, फिर कर देंगे 1110। तो ये अनावर्ती हो गई, मतलब अनावर्ती भी हो गई और अशांत दशमलव भी है। तो ऐसे आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे फिर 2, 3 कर देना, तो ऐसे करके आपको 3 संख्याएं लिखनी है। तो वो हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक आपने क्या किया था, ये क्वेश्चन थोड़ा करने लायक है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या करना है, 5/7 और लिखा हुआ है 9/11, लिखा हुआ है 9/11। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना थी। जो पिछली प्रश्नावली थी उसमें हमने क्या करी थी, परिमेय संख्या ज्ञात करी थी। परिमेय संख्या करने के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने। पहला तो सबको पता है, दोनों विधियाँ, दोनों को जोड़ दो बीच, और दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो बीच की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। 7 से 5 में भाग देंगे तो जब आप यहाँ कर ले रहे साइड में, ठीक है, ना दिखे तो बताना। 7 से दोगे 5 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 7 शून्य 0 यहाँ आया तो ये बचेगा 5। यहाँ दिया अपन ने दशमलव, यहाँ लगा दिया 0। 7 दूनी 14, 7 3 7 4 28 7 5 35 7 6 42। ठीक है, 7 6 42, 7 7 49। कितना आ गया, 7 7 49। बचा कितना, 1। यहाँ पे लगा दिया 0। 7 1 7, बचेगा कितना, 3। ठीक है, बचेगा कितना, 3। यहाँ पे लगा दिया अपन ने फिर 0। 7 चौके 28, बचे कितने, 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लगा दिया हमने 0। ठीक है, कि लगा दिया 0, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 6। 20 में से 14 जाएगा तो बचेगा 6। एक और लगा दिया 0, तो ये तो ज़्यादा जा रहा है। और देते जाओ, और क्या कर सकते हैं, देखते हैं आगे जाके। 7 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो 7 6 42, 7 7 60 8 56। और ये कितना आ गया, 0। 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। अभी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए एक बार और देंगे, 40। 7 6 42, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, 8 यहाँ लिख दिया मैं। ठीक है, 0.71428। अब हमें क्या करना था, 7 6 42, 7 पौना 35, 7 पौना 35 बचा 5। रिपीट हो रहा, देखो ये रिपीट होने लगा, क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। क्या होगा, ये वाली संख्या बार बार रिपीट होगी। अब आप 5 के बाद आप 0 रखोगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा तो फिर 7 7 49, तो ये वाली संख्या रिपीट होने लगी। मतलब कि हमारा जो आंसर आया वो 5/7 बराबर कितना आया, 0.71428। ठीक है, जब हमने भाग दे के देखा तो हमें आंसर क्या मिला, 0.71428। और इस पर लगा दिया हमने क्या, आवर्ती, यानी कि ये संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ये थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं,
5/7। ठीक है, ये वाली संख्या रिपीट हो रही। ऐसे ही हमें 9/11 को करना है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 11 से भाग देंगे 9 में, 0.0 ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 0, बचा आपका कितना 9, दशमलव लगा दिया, यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है, क्या लगाएंगे 0। 11 8 88, बचा कितना 2, फिर लगाया 0। 11 एकम 11, बचा कितना 9, फिर लगाया 0, फिर 11 8 88। तो ये 81 जो है वो रिपीट होगा। क्या होगा 81 बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, एक बार और लिख लो 90, तो ये आ गया कितना 88, ये फिर बचा कितना 2। तो फिर वही बात आ रही है 11 एकम 11, तो हमें पता चल गया कि ये कितना है 81। तो 9/11 बराबर क्या हो जाएगा 0.81, ये इसके ऊपर आवर्त। ठीक है, 0.81। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, अगर मान के चलिए उनने हमसे बोला है ये वाला, तो सॉल्यूशन हमने कर लिया कि भाई ये अपन को पता चल गया कि ये दो संख्याएं हैं, ये हमने इनका क्या कर लिया दशमलव प्रसार कर लिया। यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 3 4 5 6 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, और यहाँ पे कितने अंकों की 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब उनने हमसे बोला था कि इनके बीच की संख्याएँ ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करना है, उनने हमसे बोला था अलग अलग संख्या, 3 अलग अलग संख्याएं। देखिए 3 अलग अलग संख्याएं निकालनी है, तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको संख्या मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना, सब मन से लिखना है। ठीक है, लेकिन मन से भी लिखने के तरीका होता है। जैसे देखिए ये 0.7 है और ये 0, इसको देख लीजिए, ऐसा देख लीजिए, ये 0.71 है और ये 0.81 है। ठीक है, तो 71 है तो 71 के बाद होगी 72 73 74 75 76 77 78 79 80, कुछ भी हो सकती है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 0.71 है तो अपन लिख देते हैं 72। ठीक है, 72 लिख दी हमने। 72 के बाद ये इसको 3 कर लो, ये 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 23। ठीक है, 2 3 हो गई, इसको कर लो 0। ठीक है, तो 72 230 हो गया, और यहाँ पे क्या लगा दो डॉट 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 लगा दो। ठीक है, डॉट 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 लगा दो, तो वो आगे बोलेंगे कि ये संख्या आती जाएगी। अगर इसको अभी भी समझ में नहीं है तो थोड़ा और लिख लो। तो अपन ने लिखा 7 2 3 0 0, सॉरी 0 0 का भी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, एक बार और 3 लगा दो। एक मिनट रुकना, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.72। ठीक है, 7 2 3, और यहाँ पे लिख देंगे फिर 1। ठीक है, 7 2 3 1, और 7 2 3 2, 7 2 3 3, 7 2 3 4, 7 2 3 5। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रिपीट होती जाएगी। मतलब कि इस पे पुनरावृत्ति वो नहीं लगेगा, अपना क्या आवर्त नहीं लगेगा, बस आती जाएगी। क्योंकि हमने क्या बोलना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, डॉट 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 लगाते जाओ, वो पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति ना हो, सीधी सी बात है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो वो हो जाएगी आपकी क्या अनावर्ती। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 0.7, ये 2 हो गया था, अब 4 लिख लो, 4 लिख लो। ठीक है, 4 1 1, फिर लिख लो 7 4 1 1 2, ऐसे करते जाओ। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 1 बढ़ा दो, 4 4 बढ़ा दो, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो आप। आपको 3 उदाहरण लिखने हैं। सीधी सी बात यह है कि अंक की पुनरावृत्ति ना हो, बस वो अंक अब बदलते जाए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा था 7 2 3 1, फिर मैंने क्या लिखा 7 2 3 2, फिर यहाँ पे लिख दोगे अगली संख्या 7 2 3 3, 7 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 7 4 1 1, 7 4 1 1 2। ठीक है, 7 4 1 1 3, 7 4 1 1 4, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे तीसरी संख्या आपको मन से बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऐसी संख्या लिखनी है जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति जिसकी अंकों की ना हो, और इन दोनों की बीच की संख्या हो। क्योंकि उन्होंने बोला 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आपको मुझे को हल करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा इसको। चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत जा रही होगी क्योंकि ये थोड़े से सवाल मन वाले हैं, तो इनमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक वाली क्लास करेंगे, आपको सब आ जाएगा। चलिए, ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएँ परिमेय और कौन कौन संख्याएँ अपरिमेय हैं। सीधी सी बात है, अब हमें 9वां क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम परिमेय और यहाँ पर लिख लेते हैं अपरिमेय। ठीक है, 2 चीज़ें बताई थी मैंने।
जो चीज़ करनी की बाहर आ जाए वो चीज़ हो जाए। ये जब मैं बेसिक बता रहा था तब मैंने बताई थी कि जो चीज़ करनी की बाहर आ जाए वो होगी परिमेय, जो करनी के अंदर रहे यानी करनी लगी हो, कैसी लगी हो, दो करनी 2 या 2 करनी 4 या 3 करनी 5, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखना है पहला क्वेश्चन क्या है, करनी 23, तो ये करनी 23 तो अपरिमेय हो गई। करनी 23 क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है करनी 225। करनी 225 को जब आप हल करोगे तो 225 की क्या कर लेते हैं, सबसे पहले गुणनखंड। गुणनखंड करना मैंने सिखाया है आपको, बेसिक में सिखाया है आपको, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से करा दे रहा, तो यहाँ पे इकाई है 5, तो सीधी सी बात है 5 का भाग जाएगा, 5 चौके 20, बचा कितना 2, 5 पचम 25। ठीक है, 3 का दे सकते हैं अपन। पहले हमें क्या करना, मैंने बताया था कि सबसे पहले छोटे से छोटी संख्या का देना है। तो 225 में सबसे पहले 5 2 7 और 2 9, तो काय का जाएगा 3 का भाग जाएगा। तो 30 आते 21, बचा कितना 1, 3 5 15, 7 5 12, फिर 3 का जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 आ गया, 5 पचम 25 और 5 एकम 5। जब आप इनके पेयर बनाओगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 3 5 15, यानी कि जब करनी की बाहर आएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 15। ठीक है, यानी कि करनी 225 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। करनी 225 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो 15 तो एक परिमेय संख्या है, तो ये करनी 225 क्या आ गई, परिमेय संख्या। ठीक है, करनी 225 क्या आ गई, परिमेय संख्या। ये सारी चीज़ें मैं बेसिक में बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 0.376। देखिए 0.376 परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो करके दिखा दे रहा, 0 कितना लिखा हुआ है 3796। जब आप इसका दशमलव हटाओगे तो दशमलव के नीचे 1 और 1 2 3 4 0, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका अगला क्या हो जाएगा 0.3796। यहाँ पे हमने लगा दिया ये 0, 100 दशमलव हटा के हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, तो वो अपना आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 0.7478 478। देखिए अगला है आपका 7.478478। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 478 और डॉट डॉट लगा है, यानी कि 478 की पुनरावृत्ति हो रही है। और जब भी किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है तो मैंने आपको उदाहरण में बताया था, उदाहरण वाले क्वेश्चन थे, अभी पहले पिछले में भी क्वेश्चन किया था कि इन पे ऊपर क्या लगा होता है बार, और ऐसी संख्याओं को हमने परिमेय संख्याओं में बदलना सीखा है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। हमें सिर्फ अभी ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये 478 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको मैं मिटा दे रहा, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना सीखा है, नहीं सीखा, सीखा है, बिल्कुल सीखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 1.100100110011001। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी अंक की क्या नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जब भी पुनरावृत्ति किसी अंक की नहीं होती है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अभी पिछले मैंने बताया था। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है 1.101, फिर आ जाएगा 1001, फिर आ जाएगा 10,001। ये डॉट 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 लगाते जाओ, सॉरी यहाँ पे 1 0 होगा। तो ये आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपकी जो 1.3 है वो होती है ख़त्म। देखिए हमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मिली करनी 225, 0.33796, 748, सॉरी ये 7.478, ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो थी करनी, अब आपको दो चीज़ें पता चल गई कि एक तो करनी में हो और दूसरी ऐसी संख्या जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो वो संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आपकी 1.3 हो गई ख़त्म। अब आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है जब कराने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जहाँ पे भी आपको दिक्कत जाती है आप बताइएगा। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।